नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल के वीडियो में इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने सपोर्ट किया कमेंट्स बॉक्स में लिख के, और आलोचना बिल्कुल नहीं थी, जबकि आलोचना की गुंजाइश पूरी हमेशा रहती है। जैसे कि कल के वीडियो में दो गलतियां हुई, एक अनुमान गलत हुआ और दूसरी हमसे गलती हो गई, जिसके लिए क्षमा याचना। लेकिन वो गलती जानबूझ के नहीं हुई थी, क्योंकि कोई तय नहीं था और वो हमने बोला, और उसमें वो गलती बोलने में कई बार जो हो जाती, आज उसका सुधार कर लें। सबसे पहले तो जो हमने गलती की है, अनुमान की बात दूसरे नंबर पर, कि हमने कल ये बोला था कि 1 जून से 1 जुलाई तक जो सेवा जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेवानिवृत्त हुए हैं, और उनका इंक्रीमेंट जुलाई में ड्यू था। यानी 1 जून से हमने 1 जुलाई की डेट ऑफ बर्थ ली थी, और उधर 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक की ये गलती थी। हालांकि किसी ने इसको पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन जब हमने खुद वो वीडियो सुना तो हमने कहा कमाल है भाई, ऐसी गलती हमसे हुई है। तो सबसे पहले तो उस गलती के लिए क्षमा याचना, क्योंकि 1 जून अगर डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो मई में रिटायर हो जाएगा। मतलब दिमाग की बत्ती ऑफ हो गई। कुछ दिक्कतें होती हैं कई बार। अभी भी कल हम पूरी रात नहीं सो पाए, नींद की हमें प्रॉब्लम है, दिमाग में कुछ मैसेज चला जाता तो नींद नहीं आती और मेमोरी पे फर्क पड़ता है। तो इसमें सुधार करें। 2 जून, ये किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, ये हमने स्वतः देखा और वो गलती समझ में आई। 2 जून से लेके 1 जुलाई जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो जून में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनका इंक्रीमेंट ड्यू होता है जुलाई में, तो वो नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। और उसी तरीके से 7th पे कमीशन में चूंकि छमाही हो गया, जनवरी से भी इंक्रीमेंट मिलने लगा, पहले जुलाई से ही था, तो उनके लिए 2 दिसंबर से 1 जनवरी, उसमें 1 दिसंबर नहीं, 1 दिसंबर वाला नवंबर में रिटायर हो जाएगा। तो ये हमसे गलतियां हुई थी, क्षमा याचना के साथ। क्योंकि अगर किसी ने दिमाग में फीड कर लिया और वो हम पे भरोसा करके बोलेगा तो निश्चित रूप से गलत है। दूसरी, एक जो अनुमान, हालांकि कहीं न कहीं मन में किसी कोने में थी वो बात, क्योंकि अमूमन 2-3 अप्रैल को वेतन मिला करता था और पेंशन भी। लेकिन इस बार बहुत सारी खबरें जो चल रही थी प्रिंट मीडिया से लेके, और सब जगह आपने खुद देखी होंगी कि 1 अप्रैल को ही पेंशन मिल जाएगी। कुछ लोग तो मार्च में ही देने की बात कर रहे थे, और उसमें प्रवाह में हम भी बह गए। आज पूरी उम्मीद है कि वो मिलेगी, और नहीं तो मिलेगी तो वो है, और वो बढ़ के मिलेगी। 12% डीआर पेंशनरों को मिलेगा बेसिक पेंशन का। जो पेंशन बिक गई, रिस्टोर हो गई, उस पर भी डीए मिलता है। तो 2 महीने का 8% हो गया डीआर, और एक जो है मार्च महीने का तो लग के ही मिलेगा, तो 12% एक्स्ट्रा मिलेगा। अब कुछ लोगों ने एक आपत्ति उठाई, बिल्कुल उस पर हम खुद आपत्ति उठा चुके थे कि खुशखबरी, तोहफा, गिफ्ट, बल्ले बल्ले, सौगात, ये सब ठीक नहीं। जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन बहुत दिनों के बाद, मायूसी के बाद, मन दुखी था, क्लांत था, तो उसमें एक हमें बहुत अच्छी खबर मिली, उसमें वो समाहित की थी, और वो खुशखबरी हमने उस हिसाब से लिखी थी, क्योंकि वो लिखने में खुद आनंद आता है, वो शब्द लिखा हुआ देख के भी आनंद आता है। तो बहुत दिनों से ऐसा शब्द सुनने को मिल नहीं रहा था, इसलिए लिखा था। और कारण ऐसा है कि आप भी ये मानेंगे कि वाकई में खुशखबरी है, क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से श्रम मंत्रालय ने उनके जो मजदूर वर्ग हैं, निजी क्षेत्रों के और संगठित क्षेत्रों के, उनके प्रतिदिन की मजदूरी और प्रतिमाह की मजदूरी में वृद्धि की थी, जो कि 22 से 25% तक है। और उनके लिए वो बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमको भी जब ये 12% डीए मिलेगा, डीआर, डीए कर्मचारियों को, डीआर हमको,
तो इस महीने में तो आनंद आएगा ही, अगले महीने से तो फिर ठीक है, 1/3 ही इसका बढ़ के मिलेगा, यानी 4%। लेकिन उनको एक साथ 22% से 25% उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है, उनके लिए बहुत मायने रखता है। मिनिमम 80 रुपये बढ़ें, उनके लिए 80 रुपये एक दिन के बहुत होते हैं। पूरी साग भाजी दाल सब उनकी उतने में बन जाती है, तो सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी बात। इसलिए हमने उस खबर को समाहित करते हुए लगे हाथ कि अप्रैल दिवस को हमने मूर्ख दिवस नहीं मनाया, नहीं तो हम ये सफाई दे सकते हैं कि हमने तो अप्रैल फूल बनाया, बिल्कुल ऐसा नहीं। हम अप्रैल फूल न मानते हैं न मनाते हैं। चाहे कोई भी दिन हो, कोई दिवस हो, कोई भी रिश्ता नाता हो, मजाक भी बहुत ही सलीके तरीके से की जाती है अपने बराबर वालों से, अपने मित्रों से। कोई झूठ फरेब मक्कारी और चालाकी ये सब उसमें बिल्कुल समाहित नहीं होना चाहिए। तो ये 2 भूल सुधारें, एक अनुमान गलत, क्योंकि बहुत सारी खबरें चल रही थी, आपने भी देखा। फिर बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछे, मोबाइल नंबर हमारा वकील साहब का मांगा, बहुत धन्यवाद कि वो कम से कम इतने प्रभावित तो हैं। तो हम आपको बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सअप लिंक दे देंगे, उससे सीधे व्हाट्सअप पे आप जुड़ जाएंगे। उसमें स्वाभाविक नंबर भी होता है हालांकि, लेकिन नंबर की क्या आवश्यकता, व्हाट्सअप में जो लिखेंगे वो हम कभी भी सुन लेंगे। फ़ोन इतने आते हैं कि हम उनको अटेंड करके थक जाते हैं। कल रात में 1 बजे, पता नहीं लोगों को नींद नहीं आती, हम तो समझते थे हम ही को नहीं आती। अब फ़ोन आप करते हैं, लेकिन कल फ़ोन आते रहे, इतना ज़्यादा इस पे लोग उत्साहित थे हमारे जो कल की पोस्ट से, तो हम फ़ोन अटेंड करते रहे, फिर नींद ही नहीं आई। तो हम अपना नंबर देने के बजाय वकील साहब का नंबर, नाम पूरा दे देंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे वकील साहब का नंबर। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप में एक सज्जन जो हैं उन्होंने शेयर किया है, चूँकि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया था, और हम फिर से कहो तो वकील साहब का नंबर व्हाट्सएप में दे देंगे और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये वकील साहब का जो है। दूसरा एक सवाल लोग बार बार पूछते कि हम अमुक महीने में सेवानिवृत्त हुए हैं, डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का हो, आप अगर पेंशनर हैं और नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब है कि जिस महीने सेवानिवृत्त हुए हैं उसके अगले महीने अगर आपका इंक्रीमेंट ड्यू था तो वही कहला रहा है नोशनल इंक्रीमेंट और उसके आप हकदार हैं। हालांकि इस नोशनल इंक्रीमेंट को हमने जब बताया था डिटेल में कि ये बैक डेट से सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी वो बात की बात है, वो हम बताएंगे। वो सारे लाभ पहले से मिल रहे हैं, नोशनल होता है काल्पनिक। तो जिस तारीख को आप सेवानिवृत्त हुए हैं, अगर अगले महीने इंक्रीमेंट ड्यू था तो वो आपको निश्चित मिलेगा। और उसके लिए हमारा तो यही कहना था, थोड़ा इंतजार किया जाए, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी देने की, बिल्कुल ये खबर तथ्यपरक है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक गई। अब रुक गई तो संभवतः रुक गई, इसलिए कोर्ट केस किया जा सकता है। कोर्ट केस जो लोग भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राज्य सरकार वाले हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, या रहवासी हों, वहाँ रह रहे हों, या दोनों स्टेटों में सेवानिवृत्त हुए, उनका काम तो इन वकील साहब से हो जाएगा और कम से कम फीस में। आपको फिर से बता दें, 5,000 कैट की फीस और उन्होंने 10 से 15,000 हाई कोर्ट की फीस बताई है। एक आदमी अगर होगा तो 15,000, और जब ग्रुप बन जाएगा हाई कोर्ट का तो 15,000 के बजाय 10,000 रुपये ही लेंगे। 5,000 रुपये ग्रुप के हिसाब से यहाँ है, लेकिन अगर ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो इस 5,000 में से उनकी फीस कम करा ली जाएगी। हालांकि लोग सहर्ष तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल हम ऐसा नहीं कहेंगे। 1 रुपया भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वकील साहब का भी मेहनताना मिलना चाहिए। तो ग्रुप अगर व्हाट्सएप में आप जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में या तो रह रहे हैं या यहीं से सेवानिवृत्त हुए, वो ग्रुप में स्पष्ट लिख दें मध्य प्रदेश, तो हम काउंट कर लेंगे। फिर उसी में हम वो आपका रिप्रेजेंटेशन का लेटर दे देंगे, वो टाइप करके आप अपने सिग्नेचर से एक लेटर भेज दें अपने संबंधित विभाग को, या वहाँ से रिसीव करा लें, और नहीं तो एक्नॉलेजमेंट
जो बाई पोस्ट कोरियर से भेजें या स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से, उसका एक्नॉलेजमेंट, और वो जो आपने पत्र भेजा है वो आप रखें अपने पास। बाद में वकील साहब जब वकालतनामा पे साइन करवाएंगे इंक वाला, तो वो आपको भेजना पड़ेगा बाई पोस्ट, और पेपर अपना पीपीओ और ये रिप्रेजेंटेशन ये ऑनलाइन अपलोड करके आप उन तक भेज पाएंगे। वो सारी व्यवस्था कर ली जाएगी और ये बहुत जल्दी अब 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जिस तेज़ी से लोग व्हाट्सएप में जुड़े हैं। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपको जोड़ने में कुछ एक सज्जन ने लिखा है, हम नाम पढ़ने के लिए वैसे नोट किए हुए हैं, लेकिन वो नाम बहुत हैं, तो आप मान लो एक सज्जन ने केवल ये लिखा कि हमें मोबाइल ठीक से चलाना नहीं आता। कोई बात नहीं, पुराने लोग हैं, हम भी कोई बहुत काबिल नहीं है, लेकिन काम चला लेते हैं। तो उनको चाहिए कि वो किसी की मदद लेके व्हाट्सएप के लिंक में अपने को जुड़वा लें, फिर कोई बात नहीं, साधारण फ़ोन हो जाएगा। और वो लिंक हम दे रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे नंबर की आवश्यकता नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे मोबाइल में है, तो जो भी लिखा पढ़ी करेंगे वो हम कभी भी देख सकते हैं, और उसका उत्तर अगले वीडियो में देते हैं। क्योंकि कई लोगों के हम मिला जुला के प्रश्न बना लेते हैं, अगले दिन का वीडियो आप देख लें तो उसमें पूरे उत्तर आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात केवल यही की नहीं, 18 महीने का डीए एरियर और जो भी मुद्दे हैं, विशेषकर सबसे महत्वपूर्ण फिक्स मेडिकल अलाउंस का है, चुनाव खत्म होने के बाद इस पे पूरी ताकत लगा देंगे और ये दिला के रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े जंतर मंतर पर, सिर्फ कुछ लोग साथ देने को तैयार हो जाएं बैठने को, क्योंकि एक आदमी का क्या भरोसा, अगर वहाँ आमरण अनशन में निपट भी गए तो कोई सुनने वाला नहीं। कुछ लोग साथ में रहेंगे तो हम बता रहे तन मन धन और प्राण से इस मुहिम में रहेंगे। फिक्स मेडिकल अलाउंस बहुत महत्वपूर्ण, और बहुत सारे मुद्दे हैं। जब हम लोग अगर ऐसा मन बना लेंगे धरना प्रदर्शन और दबाव डालने का, तो बहुत सारे तरीके हैं। प्रधानमंत्री के पोर्टल पे तो लिख के समस्याओं के कई हम हल लोगों के दिला चुके हैं, व्यक्तिगत अपना कोई मसला नहीं रहा। तो इसी टाइप से एक मैडम एलिजाबेथ राफेल हैं, उन्होंने कई जगह लिखा कमेंट्स बॉक्स में, हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और वकील साहब का नंबर उन्होंने मांगा। तो मैडम जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, उसमें वकील साहब का नाम नंबर है और व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें भी वकील साहब का डिटेल है, और उसमें आप कुछ भी लिख के पूछ सकती हैं, ठीक है। और जो लोग विभिन्न स्टेटों के अलग अलग हैं, स्टेट कर्मचारी हैं तो उनका हाई कोर्ट में केस लगेगा उन्हीं की स्टेट में, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और इन 2 स्टेटों के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं तो वो अपने स्टेट के कैट में, लेकिन सभी स्टेटों में कैट नहीं है, लेकिन कई जगह 2 स्टेट लगे होते हैं, 3 स्टेट, तो उनकी जो ज्यूरिडिक्शन की कैट है उसमें उनका केस लगेगा। हम वहाँ भी किसी वकील का, आप सहूलियत के हिसाब से अगर नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, हम आपको वहाँ के वकील या कोई अपने मित्र जो नेतागिरी के क्षेत्र में रहा है, रिटायर तो वो भी हो गए ज़्यादातर, उनका नंबर देंगे, वो आपकी मदद कर देंगे, और ऐसे आदमी का नंबर देंगे जो चालाकी बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये आप पूरा भरोसा करें। और सभी लोगों के प्रश्न करीब करीब, हाँ, कल का जो यही इंतज़ार जो था, धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी ने, अब उनका नाम ही धीरेन्द्र है, धैर्य वाले, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। बोले कल का दिन तो निकल गया, नहीं आया, यानी पेंशन नहीं आई, वेतन भी नहीं आया लोगों। तो धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी का बहुत धन्यवाद उनके धैर्य को, कि उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में बात कही, उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की, बोला आज तो आ ही जाएगा। तो बिल्कुल इंतज़ार करिए, और ये कहीं जाने वाली नहीं, एक आध दिन आगे पीछे होती है और पहले भी होती रही। तो आज के वीडियो में इतना, और अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई तो हम उसके लिए बेझिझक माफ़ी मांग लेंगे। हमने कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट्स लिखा, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा मानने की बात नहीं है, हम सब मित्र हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप कोई भी सुझाव तभी दें कमेंट इसमें व्हाट्सएप में, जो बिल्कुल 100% आप इंश्योर कर लें कि हाँ, सुनिश्चित करें कि यही है सही, तो लिखें, नहीं कोई दूसरा कंफ्यूज हो जाएगा, दिक्कत होगी उसमें,
किसी का मनोबल नहीं गिराएं, किसी को कंफ्यूज करना हमारा उद्देश्य नहीं। अगर हमारे द्वारा बोला हुआ कुछ कंफ्यूजन वाला होगा तो हम दूसरे दिन ही उसका सुधार कर लेंगे। और कोई गलत बोले तो उसको टोको, कमेंट्स बॉक्स में भी लिखो। आलोचना करने का कोई अवसर मत छोड़ो। अगर आप आलोचना करेंगे तो हमें सुधार लगातार होगा। सुधार की गुंजाइश जिंदगी भर रहती है। और इस मामले में हम अपने को अभी भी टीनएजर ही मानते हैं कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, हम बहुत कच्चे हैं। लेकिन इरादे नेक रखो कि जो भी आपकी क्षमता है, जितनी भी है, हम तो मानते हैं हमारी थोड़ी सी क्षमता है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसका सकारात्मक रूप से उपयोग दूसरों के लिए हम करें। और साथ में हमारा तो यही, हम इससे आनंदित होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्या कर सकते हैं, आनंद के कई तरीके होते हैं। तो कल के वीडियो तक के लिए नमस्कार। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर होगी तो हम बताएंगे। एक खबर है जुलाई के लिए, अभी तक किसी ने नहीं कहा होगा, हम बता रहे हैं। जुलाई में इस बार 4% नहीं 3% DAR की वृद्धि होगी। कितनी? 3। लगातार 4% की बात हमने की थी 2 बार, और इस बार अभी बता रहे हैं, ये अप्रैल शुरू हुआ है, 3% DA वृद्धि इस बार होगी। बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा नहीं है, इसको नोट कर लें। ठीक, तो नमस्कार कल तक के वीडियो के लिए।